आईआईटी कानपुर ने यह पर्चा प्रकाशित किया था। प्राउड होता है। आइए, इसके बाद में भाई साहब हमने इसको किया, आज फिर समय आया है क्योंकि अखबारों में सुर्खियां बन गई हैं, लोग इन विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने कहा चलिए जी हम भी अपने साथ वालों को बता देते हैं। तो दिन किन के अच्छे आने वाले हैं इन लोगों के, ये कहेंगे कि अब हमारा मटेरियल मोबाइल पर भी दिखाई देने लगेंगे। सर लेकिन इसके चैलेंजेस भी तो बहुत सारे होंगे। हमने कहा चैलेंजेस बताओ, फायदे गिनाओ। हो सकता है आप में से कोई भाई बहन, जैसे हम लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं ना जी, आप राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं अपनी पाठशाला के अंदर, जो हमारा जयपुर ऑफिस है। और अगर आप में से कोई और हो जो कि आरएएस प्रशासनिक परीक्षा को देने जा रहा हो, उन मॉक इंटरव्यूज में इस तरह के प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि जो करंट में चल रहा है उसकी चुनौतियां पूछी जा सकती हैं। तो जिन्होंने ये मेरा वीडियो आज का सुन लिया, वो चुनौतियां और लाभ काउंट कर लीजिए। सबसे पहले लाभ की बात कर लेते हैं कि क्या लाभ होने वाला है। चुनौती तो दिख गई है कि जो 5G था, जो इतना महंगा खरीदा गया था, उनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि साहब इतने इतने करोड़ों का, सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का 5G का स्पेक्ट्रम बेच के पैसा कमाया था। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप विचार करिए कि ये जियो वगैरह हैं, इनका हाल क्या था। आप इधर देखिए, जियो ने 88,000 करोड़ का साहब स्पेक्ट्रम 5G का खरीदा था। सरकार को बढ़िया पैसा मुनाफे के रूप में 5G स्पेक्ट्रम बेच के प्राप्त हुआ था। अब अगर ये टीवी के ऊपर वाला मामला चल गया तो इससे सबसे बड़ा फायदा सरकार को जो होगा, सरकार ने तो 5G बेच के पैसा कमा लिया, फायदा दूसरा क्या होगा, जैसे आज आपने कोई घटना सुनी, सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना हुई, या कहीं पर कोई कर्फ्यू लग गया, किसी कारणवश कोई उपद्रवी दंगे हो गए, कुछ भी हुआ, ऐसी स्थिति में सरकार तत्काल प्रभाव से क्या करती है, इंटरनेट बंद कर देती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि अभी नुहू मेरे घर से बिल्कुल 70-80 किलोमीटर दूरी पर ही है, जहां पर यह नुहू हिंसा भड़की थी, और उसके ऊपर हमने सेशन भी किया था कि क्या कहानी हुई। तो मुझे इस वीकेंड पर उधर से ही निकलकर जाना था। तो जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद हो गया तो मैं इंटरनेट के माध्यम से रूट निकाल के जा रहा था कि मुझे कहां जाना है। मैं रास्ता भटक गया, क्योंकि रास्ता भटकने के पीछे का बड़ा लॉजिक क्या था, क्योंकि रास्ते के थ्रू आप राउट करके जा रहे थे, इंटरनेट चल नहीं रहा था, रास्ता भटकना स्वाभाविक सी बात हो गई। ऐसी स्थिति में ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था। अब आप सोचिए कि नुहू, फिरोजपुर झिरका, उसके जस्ट बगल में गुड़गांव, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, उन सबके इंटरनेट अटक गए, उन सबके काम अटक गए, लोगों को सूचना ही नहीं है कि चल क्या रहा है। सरकार को तत्काल प्रभाव से अगर सूचनाएं भेजनी है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज द सेफेस्ट कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट सरकारी है। ऐसी स्थिति में आप तक सारी सूचनाएं समय समय पर पहुंचती रहेंगी। संभव है कि आने वाले टाइम पर सैटेलाइट से ही इंटरनेट भी आप तक पहुंचाया जाए। सर कैसे पहुंचाया जा सकता है? भूल गए स्पेस एक्स वाले एलन मस्क को, जिन्होंने स्पेस एक्स का एक्स लेकर अपने आप का नाम ट्विटर का बदलकर एक्स कर दिया है। वो बड़ी तेजी से लग रहे हैं, उन्हें भविष्य दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय इंटरनेट का तो है, लेकिन वो सैटेलाइट इंटरनेट का है जो किसी भी कंडीशन में अवरुद्ध ना हो सके। स्पेस एक्स याद करिएगा, वो कंपनी जिसने स्टारलिंक नाम से प्रोजेक्ट चलाया हुआ है दुनिया में इंटरनेट का। तो वो प्रॉपर तरीके से जिस काम को करने के लिए एलन मस्क लगे हुए हैं, आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो आने वाले समय में ये चुनौतियां सरकार के लिए लाभ में बदल जाएंगी। सूचनाओं का प्रसार बहुत तेजी से होने लगेगा। सरकार को कोई आपातकालीन सूचना प्रेषित करनी है, इंटरनेट में कहीं कोई व्यवधान आ गया, कोई रोक टोक लग गई, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उसको तत्काल प्रभाव से आपके पास में सूचनाएं पहुंचा सकेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट टू मोबाइल सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके फायदे क्या होंगे ये मैंने आपको बता दिया। सर इससे इंटरनेट वालों का तो नुकसान हो गया। देखिए शुरुआत में लगेगा कि नुकसान है, लेकिन उनका भी जब क्वालिटी बढ़ेगा तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट कॉल्स होती हैं, वो लगातार बनी रहेंगी। निश्चित ही शुरुआती दौर में उन्हें झटका लगेगा, जो देखने में पता चल रहा है, लेकिन भारत का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आने वाले, डेलॉइट का एक सर्वे है जो ये कहता है कि आने वाले समय में भारत के पास में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल होंगे। देखिए हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये भी इंटरव्यू में हम लोगों ने कई बच्चों से पूछा है जो आरएएस के